हम जानते हैं कि यूपीएससी में कॉमन सेंस का बहुत उपयोग होता है। तो आइए देखते हैं यूपीएससी 2024 के प्रश्न पत्र के माध्यम से। इस प्रश्न पत्र में से हम पॉलिटी के पार्लियामेंट से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं ये प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा में आचार समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब पहला देखते हैं कि शुरू में यह एक तदर्थ समिति थी, यहाँ तदर्थ को अंडरलाइन कर लेंगे। अब दूसरा देखते हैं, इसमें जो दूसरा कथन है उसमें बोला गया है कि केवल, अब ऐसे एक्सट्रीम वर्ड होते हैं इनको हम अंडरलाइन करते हैं और यही हमारे आंसर प्राप्ति में सहायता करते हैं। अब जैसे हमने केवल को अंडरलाइन कर लिया, अब आगे पढ़ेंगे कि लोकसभा का सदस्य ही, केवल लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा के किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। अब हम तीसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो विचाराधीन हो, अर्थात जो न्यायालय में विचाराधीन हो। अब हमने लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी और करंट अफेयर पढ़ा होगा, तो हमने सामान्य सी इन्फॉर्मेशन पढ़ी होगी। पार्लियामेंट्री समितियां जो होती हैं वो न्यायालय में विचाराधीन किसी भी मामले पर टिप्पणी या विचार नहीं करती। इसी आधार पर हम देखेंगे कि ऑप्शन जो 3 है या कथन जो 3 है वो हमारा सही होगा, और जो कथन 3 सही होगा तो हम देखेंगे कि जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किस में कथन 3 उपलब्ध नहीं है। तो हम देखेंगे कि पहला ही विकल्प जो है ए, उसमें ही कथन 3 उपस्थित ही नहीं है, तो इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। अब देखेंगे बी और सी और डी, इनमें से कोई एक विकल्प सही होने की चांस है। अब हम देखते हैं प्रश्न में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे। पहले में बोला गया है कि आरंभ में या शुरू में ये एक तदर्थ समिति थी। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा में केवल लिखा हुआ है, केवल लगा हुआ है एक्सट्रीम वर्ड। अगर मुझे ये प्रश्न अटेम्प्ट करना है और इस प्रश्न को मैंने कभी पढ़ा नहीं है, केवल एलिमिनेशन टेक्निक का उपयोग करते हुए मैं कथन 2 को गलत मान लूँगा और उसी के आधार पर मैं अपना आंसर प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। ऑप्शन दिए हुए हैं बी, सी और डी, उसमें से कौन से में विकल्प 2 है उसको हम गलत कर देंगे। जैसे बी में विकल्प 2 है तो इसको गलत कर देंगे, डी में विकल्प 2 है इसको भी गलत कर देंगे। अब हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा सी, और यही हमारा आंसर होगा। ये तो हुई एलिमिनेशन टेक्निक, लेकिन इसके अलावा हमें कॉमन सेंस उपयोग करना हो तो हम देखेंगे कि जो पार्लियामेंट्री समितियां होती हैं उसमें जो शिकायत करने का अधिकार होता है वो केवल लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों को ही नहीं बल्कि बाहर के सदस्यों को भी मिलता है सामान्यतः। इसलिए ये कथन जो 2 है वो गलत होगा, और जैसे ही कथन 2 गलत होता है वैसे ही हमारा आंसर हमें ऑप्शन सी प्राप्त हो जाता है, और इसके लिए हमें किसी और ऑप्शन पर डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रश्नों में आपको क्लियर कट जानकारी की आवश्यकता होती है, तभी उसका आप आंसर प्राप्त कर सकते हो। कॉमन सेंस एक हद तक काम करता है। जैसे देखते हैं ये प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है कि केंद्रीय वित्त मंत्री अर्थात फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री की ओर से संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन स्टेटमेंट 2, जिसमें लिखा हुआ है कि संघ स्तर पर अर्थात सेंट्रल लेवल पर भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, और इसका जो प्रोविजन है ग्रांट का वो आर्टिकल 113 113 में प्रस्तुत। हमने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा है तो ये बात हमें पता होगी कि जो ऑप्शन 2 है ये हमारा सही है, क्योंकि राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, इसलिए ऑप्शन वो स्टेटमेंट 2 सही है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 1, जिसमें लिखा हुआ है केंद्रीय वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की ओर से। यहाँ पर ये जो है प्रधानमंत्री, यहाँ प्रधानमंत्री न होकर राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो प्रधानमंत्री की ओर से नहीं बल्कि प्रेसिडेंट की ओर से बजट को प्रस्तुत करते हैं दोनों सदनों के समक्ष, इसलिए जो स्टेटमेंट 1 होगा वो हमारा गलत होगा। और जैसे ही स्टेटमेंट 1 गलत होता है वैसे ही हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन सी दोनों गलत हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास बचता है केवल ऑप्शन बी, और यही हमारा आंसर होगा।